साइंस है वो सारी बहुत अच्छे हैं और सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें यह है कि डिपेंड करता है कि जब इंसान पैदा हुआ है उस वक़्त टाइम क्या था, उस वक़्त स्टार्स की पोजीशन क्या थी। मतलब अगर आप एरीज से लेके पासिस तक के अगर ज़ोडिएक साइंस देखें तो हर एक की अपनी नेचर है। एरीज बहुत गुस्से वाले होते हैं, टॉरस वाले बहुत मोहब्बत प्यार वाले होते हैं, जेमिनी वाले ड्यूल पर्सनालिटी होती है उनकी। इसी तरह पाइसेस तक अगर आप आते जाएं तो बहुत सारी इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर यूँ समझ लें पूरा समुंदर हैं ये 12 चीज़ें जो हैं। इसी तरह डिपेंड करता है कि अगर शाज़िया जो हैं वो किस वक्त पैदा हुई हैं, उनका बर्थ चार्ट क्या है, उससे फिर उनकी नेचर जो है वो पता चलती है कि वो गुस्से वाली हैं, वो दूसरों की हेल्प करने वाली हैं, खाना बनाने में बहुत अच्छी हैं, या एज अ होस्ट बहुत अच्छी हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अक्सर ये होता है ना कि हम लोग मतलब डेट तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन हम टाइम का ध्यान नहीं रखते कि किस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है। ये पहले होता था, लेकिन आजकल अब लोगों में बहुत रवाज हो गया है मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो आजकल की माएँ और जो फादर हैं वो याद रखते हैं कि उनके बच्चे कब पैदा हुए, कितने बजे पैदा हुए। हाँ, यही जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है और हम लोग उतने ही मॉडर्न होते जा रहे हैं, हर चीज़ में बच्चों की एक एक चीज़ का ख्याल रखना। पहले का ज़माना और था, अब जो है लेकिन हमारे बहुत से कॉलर्स ऐसे भी आते हैं जिनको अपनी जो है पैदाइश का टाइम नहीं पता होता, तो उनके लिए उसके लिए ये है कि अगर उनको पैदाइश का टाइम नहीं पता, फिर 3-4 और मेथड्स हैं। पामिस्ट्री से हम हेल्प ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से ले सकते हैं, वक्ती जायचे से हेल्प ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो फिर उनका जो जायचा है वो उनके नाम के हिसाब से बनता है कि उनके नाम का पहला हरूफ क्या है। अगर अलिफ है या ए से उनका नाम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, स्टार्स के लिहाज से आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके बहुत से नाम होते हैं, हर कोई उन्हें अपने ही नाम से पुकारता है। दादा दादी किसी और नाम से पुकार रहे हैं, नाना नानी किसी और नाम से पुकार रहे हैं, अम्मी अब्बू ने कोई और नाम रखा हुआ है, स्कूल में कोई और नाम चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स में कोई और नाम चल रहा है, तो उन लोगों की शख्सियत पे क्या इसका असर पड़ता है? उसमें देखेंगे जिन लोगों के बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, मतलब नाम के बहुत असरात हैं। अगर नाम को हम कंसल्ट करें एज एस्ट्रोलॉजी, दुनिया में जितने भी मशहूर लोग हैं, जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं, उनका नंबर अगर हम कैलकुलेट करें नाम से तो 6 बनता है। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है, इज़्ज़त शोहरत का नंबर है। जितने भी दुनिया में फ़ेमस लोग हैं उनके नाम को हम कैलकुलेट करें तो 6 बनता है। अगर कुछ लोगों के जो नाम अगर लेट्स सपोज किसी का 4 बनता है, इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाके उनको किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। जैसे फिर 1 बनता है जिनका नाम के हिसाब से। तो इस तरह के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अब यूँ से अपने आप को, उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे एक किंग में क्वालिटी होती है, मतलब इस तरह की है कि हम सबको रूल करें, सब हमारे अंडर हों। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर सकती हूँ? उसमें कॉल तो थ्रू किया जी, फिर से जी, आप प्रोग्राम में बात कर रही हैं हमसे? ओके। मैं जिसके बारे में पूछना चाहती हूँ उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। एस, इनिशियल एस है? हाँ जी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? 1 दिसंबर 1980। 1 दिसंबर 1980। और आपको उनका टाइम याद है पैदाइश का? 4:50 AM PM इवनिंग। और आप उनके बारे में क्या पूछना चाहेंगे? उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा जी। मुझे आपकी आवाज पूरी सुनती नहीं है। आपको, हमें आपकी पूरी आवाज आ रही है, आपको थोड़ी कम आती है। अच्छा, मुझे इनका सिटी ऑफ बर्थ बताइएगा जी। लंदन में पैदा किया है, लंदन हॉस्पिटल में। लंदन फॉरेस्ट गेट हॉस्पिटल में। ये मेल है फीमेल है? मेल। मेल। अच्छा, ऐसा है कि इनके जायचे के मुताबिक ये बाय बर्थ जो हैं वो मांगलिक हैं। और इसमें कंडीशन जो होती है कि ये 28 साल से पहले या 30 साल से पहले शादी जो है वो होने नहीं देता, उसको डिले कर देता है। अगर आपकी कहीं एंगेजमेंट है वो भी ख़त्म करवा देता है। अगर आपका कहीं निकाह हुआ है खुदा ना खास्ता, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
जब तक कि दूसरा बंदा भी जो है वो मांगलिक ना हो। तो इसके लिए बेहतर ये है कि एक तो इनकी रेमेडी जो है वो करना बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन सी एक तो रेमेडी होती है? इसमें ये है कि आप इनका वेट करके जितना इनका वज़न है उसके मुताबिक आप चावल जो हैं उसका आप सदका करें, या कोई भी सफ़ेद चीज़ लेकर उसका आप सदका करें। और आटे का भी कर सकते हैं? जी, आटा, सफेद आटा। हाँ जी, आटे का भी आप कर सकती हैं। और कुरान पाक की एक आयत है सूरह मुज़म्मिल, हाँ जी, हाँ जी, वो आप पढ़ के उस पर दम करके पानी में वो आप इनको पिलाएं और इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। और थोड़ा सा ना आप इनका ख्याल भी रखा करें, मतलब इनके लिए जो है वो आप दुआ किया करें कि अल्लाह इनका नसीब जो है वो अच्छा करे और इंशाल्लाह इनके मामलात सारे सॉल्व हो जाएंगे। और आपने कोशिश करनी है कि जब भी इनकी शादी हो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपने कंसल्ट करके इनके निकाह का टाइम आपने चेक करवा लेना और उस ख़ास टाइम के अंदर आपने इनका निकाह करना है। ओके। कब तक होएगा इसकी शादी कब तक होएगी? किस महीने में होएगी? इनकी शादी जो है वो मुझे मई 2011 तक एक्सपेक्टेड नज़र आ रही है कि किसी के साथ अंगेज हो सकती है या इनकी बात वगैरह जो है वो हो सकती है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि जब भी ये निकाह करें तो उसका कोई अच्छा सा टाइम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें और अच्छा सा टाइम निकलवाएं। आप अपनी कास्ट में होगी या डिफरेंट कास्ट में होगी इसकी शादी? मैं शादी का मैं बता रहा हूँ कि मई 2011। वो कह रहे हैं अपनी ही क्लास में होगी या अपनी ही कास्ट में होगी या डिफरेंट कास्ट में होगी? मतलब अपने रिलीजन में होगी या डिफरेंट रिलीजन में होगी? कोशिश ये करें कि अपने ही रिलीजन में हो, और अगर आउट ऑफ रिलीजन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बेहतर ये है कि उस चीज़ को अवॉइड करें। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, आपको कैसे कब तक लगता है, किस महीने में लगता है कि इसको ऐसे अच्छी लड़की मिल जाएगी? मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर में इनको कोई ना कोई अच्छी जो है वो लड़की मिल जाएगी। किस फील्ड में होगी जो लड़की इसको मिलेगी? वर्किंग वुमन होंगी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगी। किस फील्ड में होंगी? फील्ड में होंगी। अच्छा, मतलब ये पूछना चाह रही हैं कि मतलब जॉब कौन सी फील्ड में? आप ये पूछना चाह रही हैं कि वो किस फील्ड, मतलब कौन सी जॉब? डॉक्टर होंगी या इंजीनियर? क्या होगी? सही है। उसमें सबसे ये है पहली कि चीज तो ये है कि उनको एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाए और फिर उनकी फील्ड भी देख ली जाएगी। सही है। उसमें ये है कि मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है इनकी जो वाइफ होंगी वो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, हाँ जी। तो और कुछ पूछना आपने? बस यही पूछना है। तो इसकी हेल्थ वगैरह कैसे रहेगी? हेल्थ इनकी माशाल्लाह अच्छी है। जब ये सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ तो ये ठीक हो जाते हैं, जब सोचते हैं मैं बीमार हूँ तो बीमार हो जाते हैं। इनकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। जी। ये शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, ये मेरे को पूछना सबसे जरूरी है। उसमें यह है कि इंशाल्लाह कोशिश इनकी यही होगी कि अपने पेरेंट्स के साथ रहें। और फिर मैं वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छा टाइम जो है शादी का इनका बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जितनी प्रॉब्लम्स जो आपके दिल में अभी वहम है कि हमें छोड़ के ना चले जाएं या इसकी वाइफ किस तरह की होंगी, उनके साथ कैसे रहेगा, तो अगर आप अच्छा टाइम निकलवा लें तो ये सारी चीज़ें उसमें बैलेंस हो सकती हैं। ओके, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। लेकिन ज़ंजानी साहब ने यही कहा कि उनकी शादी का टाइम जब आप फिक्स करें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से